कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। रामानंद ने कहा, भाई मैंने कोई गुरु दीक्षा नहीं दी, कोई गुरु मंत्र नहीं दिया। अरे बोले वो कबीर सबको बोल रहा है कि सुबह गंगा स्नान को जाते समय मुझे गुरु दीक्षा दी है और गुरु मंत्र प्रदान किया है, मुझे प्रदान किया है। रामानंद ने कहा, यदि ऐसी बात है तो कबीर को मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। कबीर को किनके सामने प्रस्तुत किया गया? सामने हजारों की संख्या में लोग यह देखने के लिए तैयार हैं कि सच्चाई क्या है, रामानंद ने दीक्षा दी या फिर कबीर झूठा प्रचार कर रहा है। कबीर से पूछा रामानंद ने, मैंने तुझे दीक्षा दी? बोले हाँ। बोले गुरु मंत्र दिया? बोले हाँ। झूठ बोलता है? ना। मैंने दीक्षा कब दी? बोले सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे? बोले कब 4 बजे? बोले वाह भूल गए, 2 दिन पहले जब आप गंगा स्नान के जा रहे थे और मैं गड्ढे में लेटा था और आपका पैर मेरे माथे पर आया और आपका पैर आया तो आपकी चरणरज मेरे माथे पर पड़ी, आपका पैर हिल गया और आपने 3 बार राम 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 बोला। बोले हाँ बोला, परंतु मैंने तुझे मंत्र थोड़ी दिया था। मैं तो उस समय आशंकित हो गया तो भगवान का नाम ले रहा था। बोले आप जानो कि आप आशंकित हुए या क्या हुए, मुझे तो आपकी चरण रज भी मिल गई। और रामानंद को क्रोध आया और क्रोध आकर के वो अपने आसन से खड़े हुए, पैर की खड़ाऊ निकाली और कबीर के सिर पर 1 2 3 खड़ाऊ मारी। तीसरी खड़ाऊ जैसी सिर पर पड़ी रामानंद की, कबीर ने अपने दोनों हाथ से खड़ाऊ ऐसे पकड़ ली। बोले साथियों, उस समय तो अकेले में दीक्षा दी थी, अब सबके सामने दीक्षा दी। आप उस समय अकेले में, अब देखो सबके सामने दे दी है। इन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। कहते हैं रामानंद को अपने ऐसे शिष्य को स्वीकार करना पड़ा। साथियों, कबीर जानता है कि गुरु की कीमत क्या होती है, इसलिए कबीर ने एक बात और कही, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठ जाए कोई टेंशन नहीं, लेकिन गुरु नहीं रूठना चाहिए। गुरु यदि नाराज हो गया तो अब तुम्हारा कोई ठौर ठिकाना। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं कि हम लोग अपनी भक्ति, अपनी भावना प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें तेरी कृपा और गुरुओं की सेवा सदा सदा प्राप्त होती रहे, क्योंकि गुरु की सेवा करने में जो आनंद हमें होता है, जो सुखद अनुभूति हमें होती है, वह अद्वितीय होती है। देखो, मैं तुम्हारे नगर में हूं तो ऐसा नजारा है, ऐसा कल सुबह मैं यहां से चला जाऊंगा तो क्या कल शाम को भी यहां ऐसा नजारा रहेगा? भगवान के पास जाने वाले लोग कम, बोलो हाँ। वहां बैठने वाले लोग कम, बोलो हाँ। गुरु के पास जाने वाले लोग ज्यादा, बोलो हाँ। और वहां ज्यादा देर तक बैठने वाले लोग ज्यादा, बोलो हाँ। यहाँ पर तुमको सुबह से शाम तक भगाया ना जाए तो तुम यहीं बैठे रहो, और यदि दोनों टाइम के खाने की व्यवस्था कर दी जाए तो फिर तो यही पर चद्दर ओढ़ो और सो जाओ। काम क्या है? खाना के लिए घर जाना पड़ता है। वो राजू परीख है ना, आज आया नहीं मेरे ख्याल से। अरे गया ही नहीं घर, सुबह से यहीं पर
गेट पर ही खड़ा है, कल भी वहीं पर, घर जाने का मन नहीं, दुकान जाने का मन नहीं, कोई काम नहीं, यहीं पर बैठा है। अरे भाई तुझे आनंद क्या आ रहा है? कुछ गुरुदेव से बोल तो समझ नहीं आता। बोलना कुछ नहीं, बोले मैं तो बाहर ही बैठा हूं। यहाँ क्या कर रहा? बोले चौकीदारी। मैंने कल पूछा क्या कर रहा है? बोले चौकीदारी। और मैंने कहा कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम। कबीर कहता है मैं तो राम का कुत्ता हूं और मोती मेरा नाम है, मेरा मोती नाम है। तो संत से, कबीर से पूछा कि इससे आपको भगवान का ये चौकीदार बनकर के, कुत्ता बनकर के बाहर बैठने का फायदा क्या है? तो कबीर ने कहा कि बहुत बड़ा फायदा है। भगवान जब बाहर निकलते हैं तो पहला दर्शन मुझे होता है, और जब भीतर जाते हैं तो अंतिम दर्शन मुझे होता है। इसलिए मैं तो कुत्ता बनकर के भी राम के द्वार पर रहने को राजी हूं, राम के द्वार पर रहने को राजी हूं। मुझे बड़ा आनंद आता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पहला दर्शन और आखिरी दर्शन, और चाहिए क्या? जीवन में पहला दर्शन भगवान का मिला, तुम जैन हो गए। क्या हो गए? हमारे यहां पर 40-45 दिन होने के बाद भगवान के दर्शन के लिए ले जाया जाता है। उसे आप देव दर्शन कहो, सूरज पूजा कहो, क्या कहते हैं? सूरज पूजा कहते हैं ना। मंदिर ले जाने की वह प्रक्रिया होती है। प्रथम दर्शन भगवान का, तो आप कहो 45 दिन बाद प्रथम दर्शन क्यों? प्रथम दर्शन तो पहले ही दिन होना था। नहीं, ये जो काल था वो सुआ काल था, सूतक का काल था। किसका काल था? 45 दिन तक उस स्त्री को मंदिर आने की स्वीकृति नहीं थी, मंदिर आने की स्वीकृति नहीं थी। और अब प्रसूति स्नान होने के पश्चात, शुद्ध होने के पश्चात आज मंदिर आने की योग्यता हुई, तो वह माँ अपने साथ अपने बेटे को, अपनी बेटी को भी भगवान के दर्शन के लिए, पहला दर्शन, पहला दर्शन माता पिता ने, परिवार के लोगों ने कराया। प्रार्थना करते हुए रहना जीवन भर कि परिवार के लोगों ने प्रभु आपका पहला दर्शन कराया है, बस मेरी जीवन की एक ही इच्छा है कि जब आंख मुने तो अंतिम दर्शन आपका ही हो, और मैं किसी का दीदार करते हुए संसार से विदा नहीं होना चाहिए। साथियों, 8 दिन के लिए मैं झालरा पाटन आया था। पहले से ही मैं कह रहा था कि 8 दिन का मेरा प्रवास झालरा पाटन में रहेगा। मंडे टू मंडे झालरा पाटन में 8 दिन का एक छोटा सा प्रवास हुआ। इस प्रवास में जो कार्य 6 महीने में हुए, उस कार्य को मैंने देखा, समीक्षा की। आगे के कार्य को किस प्रकार से गति देना है, उसकी रूपरेखा तैयार हुई। यहाँ पर उस तरफ 6 कमरे और आहार कक्ष बन गया है, अब इस तरफ किस प्रकार से उसको हमें रिनोवेट करना है, इसके बारे में बात हुई। जो मैदान में फर्शी लगी हुई है, इसे हटा करके टाइल्स लगाना है या ब्लॉक लगाना है या वापस इसी को लगाना है, इस संबंध में चर्चा हुई। मंदिर में किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी रहें, अभिषेक आदि की प्रक्रिया में बड़ी समस्याएं आती है। लोग आपस में ही बातचीत करने लगते हैं, खींचतान होने लगती है, बोलचाल हो जाती है। कुछ लोग इस वजह से आना जाना ही बंद कर देते हैं, अरे यार बहुत परिणाम बिगड़ते हैं, जाना ही नहीं। तो उसके लिए एक संविधान बनाया और उसको वहाँ पर बाहर लगा ही दिया कि भाई ये प्रक्रिया के अनुसार से काम चलता रहे। क्योंकि जहाँ समस्या होती है वहाँ समाधान होते हैं, और समाधान हमें निकालना चाहिए। लोग समस्या का समाधान ना निकाल करके समस्या में समस्या पैदा करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। जहाँ समस्याएं हैं
वहाँ मिल बैठ करके समाधान ढूंढने का प्रयास हमारे द्वारा हो तो सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से होती। तो इस तरह से वो प्रक्रिया हुई। इसके अलावा जो यहाँ पर मंदिर का कार्य गतिशील है, आगे बढ़ रहा है। आने वाले महीने में ऊपर की छत भी डल जाएगी। वेदी आदि के निर्माण के लिए भी पूरी फील्डिंग कर ली गई है। किस प्रकार की वेदियां तैयार होंगी, किस प्रकार से भगवान विराजमान होंगे, वो सारा का सारा कार्य हो चुका है। एक बार कागजों में सब कुछ उतर जाए तो फिर उसे साकार करने में देरी नहीं लगती। तो ये सारी की सारी बातें हो चुकी हैं। लोगों से कहा गया है कि आप सभी लोग अपनी मानसिकता बना करके वेदी के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। बहुत से लोग उसमें आगे आ रहे हैं और आज भी बहुत से नाम वेदी के निर्माण में आए हैं, मूर्ति विराजमान करने में आए हैं, कमरे के निर्माण में आए हैं और लोग अपनी अपनी भावनाओं को धीरे धीरे करके व्यक्त कर रहे हैं। मेरा कहना है देखो, पैसा तो आता है जाता है और जीवन भर हमें कमाना और गंवाना है, पर उस कमाए हुए पैसे को यदि हम एक अच्छे कार्य में लगा देते हैं तो वह पैसा सदा सदा के लिए स्थायित्व पा लेता है। अन्यथा लक्ष्मी तो चलायमान है, आज यहाँ पर है कल वहाँ पर होगी। यदि हमने लगा दिया तो हमेशा हमेशा रहने वाला। हमारे शांतिनाथ भगवान के मंदिर को देखो, 1200-1300 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने उस मंदिर को बनाया। आज वे नहीं है, कम से कम जिन्होंने बनाया होगा उसके बाद आज 8वीं 9वीं पीढ़ी आ गई होगी, वो मंदिर है। लोग तो चले जाते हैं। अभी अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ ना, बड़े बड़े लोग विजय जी रूपाणी जैसे उसमें सवार थे। 2 मिनट का खेल था। 1:38 पर फ्लाइट उड़ती है और 1:40 पर मेघाणी नगर के एक हॉस्टल में जाकर के क्रैश हो जाती है। लोग देखते देखते सेकेंडों में जल करके राख हो जाते। सब कुछ पड़ा रह गया, सारी दौलत सारी जायदाद सब खत्म। जब उसके बाद मलबे से निकाला गया तो कई किलो सोना निकला, कई बहुत से रुपए निकले, सब कुछ निकला, क्योंकि पर्स जो नहीं जल पाए, जो बच गया वो बच गया। क्या रहा है आपका? सब वहीं पर खत्म ना। कितने लोग जाते हैं, संसार से चले जाते हैं, यहाँ का यहीं पर सब छूट जाता है। हमारे द्वारा हम यदि कुछ करके चले गए तो मान करके चलना, हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे द्वारा किया हुआ शुभ कार्य सदा सदा लोगों को शुभ कार्य की प्रेरणा देता रहेगा, सद्कार्य की प्रेरणा देता रहेगा। इसीलिए लोगों को अपने द्वारा मेहनत से कमाई हुई राशि को श्रेष्ठ कार्य के लिए लगाना चाहिए। यदि योग्यता है, क्षमता है तो, और हैसियत नहीं है तो व्यर्थ में दिखावा करने की जरूरत नहीं है। साथियों, आप सभी लोगों से एक ही बात कि हम अपनी भावनाओं को बलवती बनाएं
और जहां लगता है हमें वह कार्य अवश्य करना चाहिए। कोटा चातुर्मास है। 6 तारीख को मंगल प्रवेश है। 9 तारीख को कलश स्थापना है और 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है। 9 तारीख को दोपहर में 2 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 10 तारीख को सुबह 8 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सभी प्रकार की वहां पर व्यवस्थाएं हैं, आवास से लेकर के भोजन तक। लेकिन आने की पूर्व सूचना मिलने पर वो लोग आपकी अच्छी से अच्छी व्यवस्था वहाँ पर कर सकेंगे। तो उसी प्रकार से आप लोगों को, वैसे कोटा और झालरापाटन कोई दूर नहीं है। ट्रेन से बैठो तो 2 घंटे में, गाड़ी से जो उठाओ तो 1.5-2 घंटे में, यदि दरा में जाम ना मिले तो, हाँ जाम ना मिले तो बहुत पास में ही 80 किलोमीटर, कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो इसीलिए ये सब प्रक्रियाएं हैं, आप सब उसमें शामिल होंगे। बस इतनी ही बात मुझे आपसे कहनी थी, वो कह दी है। अब इसके बाद कब तीसरा राउंड लगेगा अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोटा कोई ज़्यादा दूर नहीं है। यदि ज़रूरत रही तो निश्चित तौर पर चातुर्मास के बाद फिर से यहाँ पर आना हो ही जाएगा। पास में ही है, वहाँ से चलो तो 2 दिन में 3 दिन में, यहाँ रास्ते में 3 आहार करो, चौथा आहार झालरापाटन है, कितना दूर। तो इसलिए जब जैसी बात आएगी वो समय पर बताया जाएगा। चलिए 2-3 प्रश्न आपसे पूछ लूँ, उस सब के बाद यहाँ पर कुछ नाम की उद्घोषणाएं होंगी, उसके बाद कुछ लोगों का सम्मान होगा। ये सब प्रक्रियाएं यहाँ पर चलेंगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।